नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हमारा छायावाद का सेकंड भाग है। ठीक है, छायावाद का सेकंड भाग है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से पंथ की कौन सी रचना प्रगतिवादी है। कौन सी रचना है प्रगतिवादी? पल्लव है, युगवाणी है, या अनामिका है, या फिर ग्रंथि है। तो यहाँ पर पंथ की पूछ रहा है, तो पंथ की है युगवाणी। ठीक है, कौन सी है? युगवाणी है। अनामिका ये निराला की रचना है, बाकी ये तीनों पंथ की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। किसकी रचनाओं में आता है? निराला की, पंथ की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, या फिर पत्रोकंठी जीवन का विष बुझा हुआ। ठीक है, किसमें कौन सी इनकी कविता क्या है? अंतिम है। ठीक है, तो अंतिम कविता इनकी कौन सी है? तो अंतिम कविता है पत्रोकंठी जीवन का, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। तो पत्रोकंठी जीवन का विषय नहीं, यहाँ पर विष होगा। ठीक है, विष बुझा हुआ। और पहली कविता क्या है? तो राम की शक्ति पूजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा क्या है। जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी है उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, या फिर बघेली है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, खड़ी बोली में लिखा गया है। कमायनी इनका एक महाकाव्य है, 15 सर्ग हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने, एक सेकेंड, किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। किसको? जूही की कली को मैथिली शरण गुप्त ने, सियाराम शरण गुप्त ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में प्रकाशित करने से मना कर दिया था निराला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये रामकुमार वर्मा का कहना है। ठीक है, किसका? रामकुमार वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म संगत है। कौन सा युग्म है जो संगत है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, या फिर आ वेदना मिली विदाई, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर एक बार बस और नाच तू श्याम, ये पंथ की पंक्ति है, या फिर दुख सबको मांझता है, निराला की। ये कौन सी पंक्ति है जो कि लेखक के साथ में सुमेलित है, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। आह वेदना मिली विदाई ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सी कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। आ वेदना मिली विदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार कौन है। श्रीधर पाठक हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हरिओध हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा। ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक समझा है। नामवर सिंह ने, बच्चन सिंह ने, डॉक्टर वासुदेव ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बच्चन सिंह का ये कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है। सबसे ज्यादा कटु आलोचक कौन थे? इलाचंद जोशी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये छायावाद में रामचंद्र शुक्ल तो नहीं ही आते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में आप लोग बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा कटु आलोचक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सबसे ज्यादा कड़क। नेक्स्ट है कि प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। इनकी खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है? चित्राधार है, उर्वशी है, या फिर आंसू है, या फिर कानन कुसुम है। किसका? जयशंकर प्रसाद की। तो इनके खड़ी बोली के कविताओं का संग्रह पूछ रहा है, तो कविताओं का संग्रह है इनका क्या? ऑप्शन नंबर दा राइट हो जाएगा, कानन कुसुम है कविताओं का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा छायावाद का कवि नहीं है, कौन सा छायावाद का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, पंत, निराला या फिर रामकुंवर वर्मा। कौन से कवि हैं जो छायावाद के नहीं हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। रामविलास शर्मा ये नहीं है, ये तार सप्तक कवि हैं, ठीक है, तार सप्तक के कवि हैं और ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान, वही होगी कविता अनजान। ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, पंत की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पंत की ये कविता है। ये किसकी कविता है? तो ये पंत जी की कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वन मिलन के रचनाकार कौन है? वन मिलन के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे या फिर पंत या फिर श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, जयशंकर प्रसाद हैं वन मिलन के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से बताइए कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी, लोकायतन या फिर पल्लव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बा, कामायनी तो महाकाव्य नहीं पूछ रहा है ना, महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पर पल्लव ये महाकाव्य नहीं है, यह एक काव्य है। पल्लव क्या है? यह एक काव्य है, महाकाव्य नहीं है, ठीक है। पल्लव ये किसकी? पंत की कविता है, काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की ममराभिक्ति अधिक है? नंद दुलारे वाजपेयी में, महादेवी वर्मा में, नागेंद्र में या फिर डॉक्टर नामवर सिंह में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा महादेवी वर्मा में। किसमें? महादेवी वर्मा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुक्त छंद के प्रेरणा है, मुक्त छंद के प्रेरणा कौन है? निराला है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, फिर जयशंकर प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है। तो मुक्त छंद के प्रेरणा कौन माने जाते हैं? निराला माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है? इलाचंद जोशी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो किसने माना है इनको? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, युगांत, रश्मि या फिर सांध गीत। तो यहाँ पर युगांत है, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? पंत को, निराला को, प्रसाद को या फिर महादेवी वर्मा को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, इन्होंने प्रसाद को कहा है। किसको कहा है? प्रसाद को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत और विष के रचनाकार कौन है? अमृत और विष के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ला या फिर यशपाल या फिर इलाचंद जोशी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अमृतलाल नागर हैं। कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को, पंत को, निराला को, रामकुंवर वर्मा को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पंत को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसको माना है? पंत जी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए किस रचना को छायावाद का प्रथम आविष्कार कहा जाता है? अनामिका को, झरना को, परिमल को या फिर तुलसीदास को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, झरना को कहा गया है छायावाद का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यह कविता ना होकर कविता की छाया है, छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? यह कविता ना होकर कविता की छाया है, छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? प्रसाद का है, निराला का है, महादेवी वर्मा का है, मुकुटधर पांडे का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, मुकुटधर पांडे का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम कलाधर, मोहिनीलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो ये कलाधर उपनाम से लिखते थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए लेनिन पुरस्कार मिला? लेनिन पुरस्कार मिला लोकायतन, पल्लव, गुंजन या फिर युगांत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, लोकायतन के लिए इन्हें लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से बताइए कौन सी पंत की प्रगतिवादी रचना है? पंत की कौन सी प्रगतिवादी रचना है? गामिया है, ग्रंथि है, स्वर्ण किरण है या फिर चिदाम्बरा है, ठीक है। तो प्रगतिवादी रचना पूछ रहा है, तो प्रगतिवादी रचना क्या हो जाएगी? इनकी गामिया हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? गामिया हो जाएगी इनकी प्रगतिवादी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओज, औदित्य और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है? ओज, औदित्य और विद्रोह का कवि पंत को, निराला को, प्रसाद को या फिर मुकुटधर पांडे को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, मुकुटधर पांडे को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुकुटधर पांडे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एकलव्य के रचनाकार कौन है? एकलव्य के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा, श्रीधर पाठक, उदय शंकर भट्ट या फिर आरसी प्रसाद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रामकुमार वर्मा है। कौन है? रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल किसकी रचना है? निर्मल किसकी रचना है? दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, मोहनलाल महतो वियोगी की या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान या फिर सरस्वती। तो यहाँ पर इनको इस पे कौन सा सम्मान मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी। किस पे मिला था? कला और बूढ़ा चांद पे। और ज्ञानपीठ किस पे मिला था? तो चिदाम्बरा पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावादी कविता कुर्री के प्रति किसकी रचना है? प्रसाद की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की या फिर मुकुटधर पांडे की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, मुकुटधर पांडे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कमायनी का सर्ग नहीं है। कमायनी का सर्ग कौन सा नहीं है? श्रद्धा, इच्छा, लज्जा, ईर्षा, इच्छा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये इच्छा ये कमायनी का सर्ग नहीं है, यह एक संज्ञा है, ठीक है। यह एक क्या है? यह एक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लहर में लंबी कविता ये कितनी है? लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 4 हैं। लंबी कविताएं 4 हैं। कमेंट में बताना कौन कौन सी हैं इसमें। नेक्स्ट है कि कमायनी का रचनाकाल क्या है? कमायनी का रचनाकाल क्या है? 1935, 1936, 1932 या फिर 1945। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, 1935 की रचना है कमायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमायनी का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? हृदय और बुद्धि का समन्वय, पुरुष और नारी का समन्वय, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय या फिर आनंदवाद की स्थापना। तो इसका जो उद्देश्य था लिखने का वो क्या था ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, आनंदवाद की स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? कल मैंने कहा था छायावाद का क्या किसे कहा गया है? यहाँ पर विष्णु पूछ रहा, वहां पर क्या पूछा था? ब्रह्मा। तो विष्णु किसको कहते हैं? प्रसाद को, पंत को, निराला को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पंत को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? पंत को कहते हैं। और छायावाद का महेश किसे कहते हैं? जरा कमेंट में बताना। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं वीणा और गुंजन, ग्रंथि और पल्लव, युगवाड़ी और गामिया और पल्लव और गुंजन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, युगवाड़ी और गामिया। क्या है? युगवाड़ी और गामिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणय या मधुमेह देश हमारा उक्त पंक्ति किसकी है? चंद्रगुप्त की है, आजाद शत्रु की है, झरना की या फिर कमायनी की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त की क्या है? पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है पवन चार। ये पंक्तियां किसकी हैं? राम की शक्ति पूजा की, बादल राग कविता की या फिर तुलसीदास की या फिर कुकुर मुत्ता की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, राम की शक्ति पूजा से ये पंक्तियां ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला के भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? निराला के भक्ति भावना से युक्त गीत किस कृति में है? गीतिका में है,
पंचवटी प्रसंग में है, तुलसीदास में है, फिर अरिमा में है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द अरिमा में है। किसमें है? तो अरिमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिकता, समसामयिकता और स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? नागार्जुन को, आज्ञे को, निराला को या फिर इनमें से किसी को नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, निराला को कहा गया है। किसको कहा गया है? निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? उच्चवास, कामायनी, लोकायतन और पल्लव। तो यहाँ पर जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, पंत की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? निराला को, रामेश्वर को या फिर जयशंकर प्रसाद को या फिर महादेवी वर्मा को। तो यहाँ पर वीणा प्राणी मतलब कि वीणा की पाणी किसे कहा जाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है? युगवाणी, एक सेकेंड, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा या फिर पल्लो। छायावादी रचना कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, युगवाणी। ये प्रगतिवादी रचना है, छायावादी नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है? आशा, स्वप्न, आनंद या फिर वीणा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, वीणा ये नहीं है। ठीक है, वीणा नहीं है इसका कामायनी का सर्ग, बाकी के हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, युगांत, रश्मि, सांदगीत। तो यहाँ पर युगांत ये नहीं है। युगांत किसकी रचना है? ये पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना जैसे उदय शंकर भट्ट की नहीं है? उदय शंकर भट्ट की कौन सी रचना नहीं है? मानसी, रूपशसी, रूपरसी या फिर विसर्जन या फिर युगदीप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रूपरसी। अच्छा, रूपरसी इनकी नहीं है तो किसकी है कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वाह, कितनी मस्त पंक्तियां। ये किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की, पंत की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ये कहाँ से ली गई हैं, किस कविता से इनकी ली गई हैं, जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट है कि निम्न रचनाओं का क्रमबद्ध कीजिए, मतलब कि इनको क्रम से लगाना है इनकी रचनाओं को। तो यहाँ पर जूही की कली, नीरजा, कामायनी और लोकायतन, यही इनका क्या है क्रम, सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में मक्सलवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में मक्सलवाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? उर्वशी के लिए, यामा के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए या फिर चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा है, साहित्य अकादमी की नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद को ज्ञानपीठ नहीं, यहाँ इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्रा किसकी रचना है? अद्रा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की, सियाराम शरण गुप्त की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की या फिर जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? कौन सी है? वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य या फिर महाराणा का महत्व। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, महाराणा का महत्व। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को जो भी मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ वो कंटेंट की आपको PDF मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।